हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप लोग एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि इसी यूट्यूब चैनल पर गोल पीएचडी आर्ट चैनल पर मैं यहाँ पर लिख दूँ गोल पीएचडी आर्ट चैनल, ठीक है। इसी गोल पीएचडी आर्ट चैनल पर, ठीक है, इस पर डोज चल रहा है। कितने का? 20 का डोज। और मैं खुला चैलेंज देता हूं कि जो 20 में 10 कर देगा, ठीक है, जो 20 में 10 सही करता है, समझ लो उसका लेवल बहुत अच्छा है। और मैं इस गोल पीएचडी आर्ट चैनल के जरिए पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं बोल रहा हूँ कि जो 20 में से 10 कर लेगा वो हर एक परीक्षा पास कर लेगा। क्योंकि जो ये प्रश्न बनाए गए हैं ना, ये रिपीटेड नहीं है, ये वो है जो आगामी परीक्षा में आएंगे। जैसे एक्सपर्ट लोग बनाते हैं वैसे सेम टू सेम बना हुआ है। तो आप लोग जुड़िए और उसमें देखिए, खुद को जांचो कि कितना है, ठीक है। तो चलिए, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है एक कलाकार, अपनी सदी के महान कलाकार जिनका नाम है रवि शंकर रावत। यही नाम है ना, रवि शंकर रावत, ठीक है। अच्छे से आ रहा है, देख लो अच्छे से, हम भी बिल्कुल जो कुछ है आ रहा है। रवि शंकर रावत, तो पहले ये जान ले कि रवि शंकर रावत का पूरा नाम क्या है, बताइए। देखिए, रवि शंकर रावत का पूरा नाम है रवि शंकर महाशंकर रावत। क्या? रवि शंकर महाशंकर रावत इनका पूरा नाम है। चलिए देख लेते हैं जनाब। देखिए, पूरा नाम, ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है रवि शंकर महाशंकर रावत, ठीक है। आ रहा है वीडियो में अच्छे से, आ रहा है, दिख भी रहा है। फिलहाल और बड़ा लिखूंगा, कोई बात नहीं। देखिए, इनका पूरा नाम है रवि शंकर महाशंकर रावत। अब इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, आप बताओ पहले। इनका जन्म 1892 में भावनगर, भावनगर कहाँ है? गुजरात में जन्म हुआ था। और 1979 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो चलिए जन्म देख लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था बताइए? 1892 कब हुआ था? देखिए, इनका जन्म तो 1892 में हुआ था, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, बताइए वो कब हुई थी? 1892, भावनगर, भावनगर कहाँ है? गुजरात में। देखिए, गुजरात का एक प्रसिद्ध स्थान है जो है भावनगर। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, मृत्यु हुई थी 1979। तो 1979 में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है घर पर ही हुई थी, ठीक है, बिल्कुल, मतलब भावनगर में ही हुआ था इनकी मृत्यु। अब देखिए, इनकी जो शिक्षा है वो जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज। अब ये पूछोगे जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज कहाँ है, तो मैं पटक मारब। क्या है जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज? मुंबई का बहुत प्रसिद्ध विद्यालय है, पढ़ भी चुके हो। हाँ, तो ये उसी में जो है पढ़ते थे। कौन? रवि शंकर रावत जी। देखिए, शिक्षा, शिक्षा कहाँ से है? तो जे स्कूल ऑफ, ठीक है, जे स्कूल ऑफ
आर्ट कहाँ, मुंबई से। ठीक है, देखिए जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से जो है इनकी शिक्षा दीक्षा जो है हुई थी। और इनके गुरु का नाम है सिसिल वर्न। क्या, सिसिल वर्न। वर्नस। ठीक है, सिसिल वर्नस, ये कौन है, ये इनके गुरु हैं। तो इन्हीं के निर्देशन में ठीक है, इनके निर्देशन में जो है शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया था। देखिए इनके पिताजी जो है इनको एक मैथ विषय से इनको पढ़ाना चाहते थे, एक इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने, इनका मन नहीं रमा, तो ये जो है अपना तबादला करा लिए, या यूं मानिए कि ये जो है उस विधा को छोड़ दिए। माता पिता जो इनके बनाना चाहते थे इंजीनियर, उन्होंने कहा कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, हाँ मैं कलाकारी करूँगा। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि मैं कलाकारी करूँगा। फिर ये उस चीज़ों को छोड़कर और कला विद्यालय में इन्होंने अपना प्रवेश ले लिया। ये प्रतिभा क्या है इनका देख लीजिए। देखिए प्रतिभा में नंबर 1 तो है चित्रकला। क्या, चित्रकला। दूसरा है निबंध, ये निबंध भी लिखते थे। ठीक है, निबंधकार। और तीसरा क्या है बताइए, तीसरा निबंधकार। देखिए चित्रकार थे, निबंधकार थे, एक कुशल शिक्षक थे। कौन थे, शिक्षक थे, और एक दार्शनिक थे। ठीक है, ये एक दार्शनिक भी थे। तो देखिए जो निबंधकार होगा ये सब चीजें होगा, वो एक कवि भी होगा। क्या, वो एक कवि भी होगा। तो हम कवि को लिखते हैं या नहीं लिखते हैं रहने दीजिए, आप ऐसे ही जाने रहिए। ठीक है, तो ये रहा इनकी प्रतिभा, यहाँ तक ठीक है। देखिए इधर हम इनके प्रतिभा दिखा दिए, अब यहाँ मैं इनके शिष्य बता दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि थोड़े में ही आपको सब कुछ मिल जाए। इनके शिष्य कौन थे, तो देखिए इनके जो शिष्य थे, एक है छगन लाल। क्या है, छगन लाल यादव, कहीं कहीं यादव लिखा होता है। और एक का नाम है शोभा लाल, बताओ, शाह। एक का नाम है छगन लाल जाधव, एक है श्यामलाल शाह। ठीक है, एक है छगनलाल, दूसरा है सोमालाल। देखिए छगनलाल और सोमालाल के लिए जो है ना, ये कला समीक्षक हैं। और एक का नाम आप जानते होंगे जो मूर्ति कला में बहुत विशिष्ट है, उनका नाम है, क्या नाम है, उनका नाम है कनु देसाई। और एक है रसिक लाल पटेल के बारे में बताइए। एक है कनु देसाई, और कौन है, देखिए ये जो कनु देसाई है, कौन, कनु देसाई, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था बताइए, कनु देसाई का बताओ। देखिए एक एक चीजें आप जब ऐसे ध्यान रखेंगे ना तो आपको याद आ जाएगा। इनका जन्म हुआ था 1907 में। ठीक है, कब, 1907 में। और एक है रसिक लाल परम्यू। ठीक है, देखिए 1907 इनका जन्म है। और 1907 क्या है, 1907 में और क्या है बताइए, 1906 में बताओ, 1907 में बताओ, 1906 में राम किंकर बैच का जन्म है, राजा रवि वर्मा की मृत्यु है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों को हम समझते हुए चलेंगे। तो देखिए ये जो तीनों हैं, ये तो तीनों जो है समकालीन कला में ही पारंगत है। ठीक है, देखिए प्रतिभा हो गया, प्रतिभा उल्टा में लिख दिया हमका,
बिल्कुल। देखिए प्रतिभा, प्रतिभा में 4 हो गए, इनके जो प्रमुख शिष्य हैं वो ये 4 हो गए। देखिए अब ये निबंध लिखे हुए हैं, 2 निबंध, इनका बहुत बेजोड़ है। एक है हीरो एंड हीरोइन, हीरोइंस, हाँ, हीरो एंड हीरोइंस ऑफ श्री एनएम, श्रृंखला इनका है। हीरो एंड हीरोइन, ठीक है, हीरो एंड हीरोइंस ऑफ श्री। देखिए कहीं कहीं ये जो है ना, ये आपको कहीं कहीं मिल जाएगा, जो है क्या, कहीं कहीं आपको ये मिल जाएगा श्री, बताइए कहीं कहीं ये आपको क्या मिलेगा। देखिए कहीं कहीं ये मिलेगा एम के, कहीं कहीं मिलता है के एम, तो मैं भी यहाँ लिख रहा हूँ के एम, क्योंकि मेरे पुस्तक में के एम है। लेकिन एक जो है पुस्तक है अभी समकालीन उनकी है, अरे जिनकी पाश्चात्य कला है, क्या नाम है, ममता चतुर्वेदी का, उसमें ये आगे पीछे हो गया है, ठीक है। तो बाकी आप देखिए, तो देखिए इसमें जो है ना, इसमें 35 रंगीन चित्र बने हैं, ठीक, कितने, 35 रंगीन चित्र बने हुए हैं। साथ ही एक है बिंब मंगल, क्या, बिंब मंगल, बिंब मंगल, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, तो देखिए जो बिंब मंगल है, इसमें इन्होंने जो है क्या किया था, हाँ, इस पर ये स्वर्ण पदक जीते थे, क्या, स्वर्ण पदक। ये इनकी श्रृंखला हो गई। अब देखिए इनकी रचना बहुत अच्छा है, जैसे प्रेम से ही संबंधित है, बिल्कुल इनकी जो रचना है प्रेम से ही संबंधित है, जैसे प्रेमानंद कवि, मीरा, प्रेम संगीत, भक्त, परशुराम, ये सब प्रेम से ही है ना। तो चलिए हम पहले इनके लिख लेते हैं प्रसिद्ध चित्र, क्या, प्रसिद्ध चित्र। देखिए प्रसिद्ध चित्र में क्या है, पहले मीरा से शुरू करते हैं, ठीक है, ताकि याद करने में अच्छा हो। मीरा, मीराबाई क्या थी, तो ये कृष्ण की भक्त थी, तो एक है भक्त, ठीक है। उसके बाद क्या थी, ये एक प्रेम कवि थी, ठीक, क्या, प्रेमानंद, प्रेमानंद कवि, प्रेमानंद, जगवंदन, ये सब है ना भगवान के नाम है। तो वही देखिए, मीरा हो गया, भक्त हो गया, प्रेमानंद हो गया। अब ये क्या करेंगी, तो ये संगीत गाएंगी। कैसे संगीत, प्रेम संगीत, कैसे, प्रेम संगीत गाती हैं, ठीक है, प्रेम संगीत गाती है ना। अब इसके बाद क्या है, तो जो प्रेम संगीत गाती हैं, तो ये सिर्फ जो है कृष्ण जी के ही गाती हैं, लेकिन कृष्ण जी किसके रूप हैं, भगवान विष्णु के रूप हैं, है ना। तो यानी कि विष्णु से ही, और विष्णु का ही एक अवतार है परशुराम, क्या, परशुराम। उसके बाद कैलाश में, क्या, कैलाश में शिव, ठीक है, कैलाश में शिव। और महात्मा गांधी जी का ट्रायल, तो यहाँ मैं लिखता हूँ गांधी से, ठीक है, गांधी जी का ट्रायल, ये इनकी रचना है, प्रसिद्ध रचना है रविशंकर रावत जी का, ठीक है। अब इसी के साथ ही साथ ये कुछ पुस्तक लिखे हैं, क्या, पुस्तक, हम यहाँ लिख दे रहे हैं पुस्तक। अब देखिए पुस्तक क्या है, अजंता कला मंडप, पहली पुस्तक है
अजंता कला मंडप, दूसरी है कला चिंतन, ठीक है, कला चिंतन, तीसरी है कलाकरणी, ठीक है। देखिए अजंता हो गया, अजंता कला मंडप हो गया, और कला चिंतन हो गया, कलाकरणी संस्कार हो गया, क्या कलाकरणी संस्कार, और बताइए एक कला से ही और है भारतीय विमोचन, एक है भारतीय विमोचन, ठीक है। अब देखिए ये इनकी 4 पुस्तक हो गई ना। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद ये जो है कुछ, देखिए ये कुछ पुरस्कार पाए थे। पहली बात ये पुरस्कार पाए थे 1916, 17, 25। पहले देखिए पुरस्कार पाए थे 1916, 1917, 1925, 1930, क्या 16, 17 और 25, 30, 16, 17, 25, 30। तो देखिए ये आपका पाए थे कहाँ पर, मेयो स्कूल से ये स्वर्ण पदक पाए थे, क्या स्वर्ण पदक, ठीक है, पुरस्कार। इसके बाद इसमें पाए थे मुंबई से, कहाँ से, देखिए ये मुंबई से पाए थे स्वर्ण पदक, कहाँ मुंबई से, मुंबई से क्या मिला था, स्वर्ण पदक, कहाँ पाए थे ये मुंबई से। उसका देखिए 25 में ये कालिदास सम्मान है, जो कहाँ दिया जाता है बताओ, जो मध्य प्रदेश में दिया जाता है, क्या कालिदास सम्मान पाए थे। और 30 में क्या पाए थे बताइए, 30 में ये गुजरात का साहित्य, क्या पाए थे, गुजरात का साहित्य का ये सर्वोच्च पुरस्कार पाए थे, हाँ साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार, ठीक है। तो ये इनको जो है, देखिए हमने कितने में एकदम आराम से सिमेट के हमने सब कुछ बता दिया, बिल्कुल हमने सब कुछ बता दिया। बस अब एक कमी है, क्या, जो ये बनाए हैं अजंता ना, तो इन्होंने अजंता की प्रतिलिपियां भी बनाई हुई है। कब बनाई हुई है, 23 में बनाए थे। ये हम यहाँ नोट से करके लिखाएंगे ताकि याद रहे, ठीक है। 1923 में अजंता की अनुकृतियां भी बनाई थी। आप अगर किसी से ये पूछ लोगे ना, तो जो इनकी विषय में पढ़े होंगे ना, किसके, रविशंकर महाशंकर रावत के विषय में जो पढ़े होंगे ना, वही बता पाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि नहीं सभा से कुमार हलदार को बताएंगे खींच खींच के, तो घिस्से पीटे हो गए भाई। अब कुछ नई चीजों को जानिए, बिल्कुल अब आप भी कुछ नई चीजों को जानिए। तो देखिए इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, वो हम एक नजर जो है आराम से देख लेते हैं। देखिए रविशंकर रावत का पूरा नाम है रविशंकर महाशंकर रावत, क्या रविशंकर महाशंकर रावत, रविशंकर महाशंकर रावत, यहाँ तक ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1892,
1892 भावनगर। भावनगर कहाँ है? गुजरात में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1979 में। कहाँ हुई थी? यहीं पर हुई थी, जहाँ जैसे आम लोगों की तरह जो है जहाँ जन्म हुआ वहीं मृत्यु हो गई। ठीक है। अब MF हुसैन तो है नहीं कि मरने के लिए वो कतर जाएंगे। देखिए इसके बाद ये शिक्षा JJ स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज मुंबई से ये इसमें प्रवेश लिए थे शिक्षा के लिए। इनके पिताजी चाहते थे इनको जो है इंजीनियर बनाना, लेकिन इनका मन नहीं रमा और ये आकर JJ स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज से इन्होंने शिक्षा लिए। किसके निर्देशन में? सिसिल वर्नस के निर्देशन में ये शिक्षा लिए। ठीक है। अब इनकी प्रतिभा क्या है? ये चित्रकार थे, निबंधकार और शिक्षक, दार्शनिक। चलो एक और मैं लिख देता हूं, साहित्यकार। ठीक है, क्या थे? साहित्यकार थे। देखिए चीजों को आप बनाना सीखिए। जैसे देखिए ये निबंधकार है, तो सिंपल सी बात है कि निबंध अगर कोई लिखता है तो उसको अच्छी चीजों में पकड़ होगी। और अच्छी चीज किससे है? निबंध किससे में आता है? तो निबंध जो है साहित्य में आता है। तो साहित्य का ज्ञान होगा तभी तो निबंध लिखेंगे। तो ऐसे ही चीजों को देखिए। तो इनकी प्रतिभा क्या है? ये चित्रकला के लिए बहुत प्रसिद्ध है ही, साथ ही निबंधकार हैं, शिक्षक थे, दार्शनिक थे, साहित्यकार थे और एक कला समीक्षक भी थे। क्या? कला समीक्षक भी थे। मैं यहीं पर नोट में यहीं पर कर दे रहा हूँ। ठीक है। ये कला समीक्षक भी थे। ठीक है, क्या थे? ये कला समीक्षक भी थे। अब देखिए ये कला हो गए, कलाकार हो गए, निबंधकार हो गए, शिक्षक हो गए, दार्शनिक हो गए, साहित्यकार हो गए और कला समीक्षक हो गए। यहाँ तक ठीक। इनके जो शिष्य हैं उनमें है कौन है? छगनलाल यादव हो गए आपके, और शोभालाल शाह हो गए, कनु देसाई हो गए और रसिक लाल परिदु हो गए। ठीक है। अब आगे देखिए इन्होंने जो श्रृंखला बनाई हीरो हीरोइंस, ठीक है, हीरो हीरोइंस ऑफ श्री KM, हीरो हीरोइंस ऑफ श्री KM पर इन्होंने श्रृंखला बनाई जिसमें इन्होंने 35 रंगीन चित्रों को जोड़ा है। दूसरा इनका जो है वो है बिंब मंगल। क्या? दूसरा जो है वो है इनका बिंब मंगल। इस पर इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। कौन सा? ये मुंबई वाला। ठीक है। अब आगे देखिए इनके जो चित्र है मैंने एक साइड से ऐसे लिख दिया है कि आप सब कुछ आसानी से याद हो जाए। देखिए मीराबाई है। ठीक है। तो मीराबाई क्या थी? मीराबाई एक भक्त थी और इन्हें एक प्रेम की का कवि भी माना जाता था। एक दिन रात जो है कृष्ण के प्रेम में रहती थी ना। देखिए ये एक पहली बात तो मीराबाई, दूसरा मीराबाई भक्त थी कृष्ण के, तीसरा कृष्ण के थे। तो ये प्रेम मानंद कवि थी, कृष्ण के प्रेम में जूझी रहती थी। और जब किसी के प्रेम में जूझेंगे तो ये गाना भी गाती थी, मतलब भजन गाती थी। कैसे? प्रेम संगीत ये भजन गाती थी। तो मीरा से आपको इनके 4 पेंटिंग याद हो गए। अब 5वां परशुराम है, जो इन्हीं कृष्ण विष्णु जी के अवतार कृष्ण हैं, तो उन्हीं के एक अवतार हैं परशुराम। ऐसे याद हो गया। और कैलाश में शिव। ठीक है, कैलाश में शिव है। गांधी का ट्रायल, गांधी जी का ट्रायल। तो इनकी 1 2 3 4 5 6 7 इनकी रचना हो गई। ठीक है। इसी के संदर्भ में ये पुस्तक भी लिखे हुए हैं जिसका नाम है अजंता कला मंडप। क्या? अजंता कला मंडप। दूसरा है कला चिंतन, तीसरा है कलाकारी संस्कार, चौथा है भारतीय विमोचन। ये इनके जो है पुस्तक हो गए। अब देखिए हमने क्या बोला था कि 1916 17 25 30 में पुरस्कार पाए थे। तो 1916 में जो है ये मेयो स्कूल से जो है स्वर्ण पदक पाए थे, 17 में मुंबई से पाए थे, 25 में कालिदास सम्मान पाए थे और 30 में क्या हुआ था बताओ? ये क्या लिखा है? 30 में ये साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार पाए थे। कैसे? सर्वोच्च पुरस्कार ये पाए थे साहित्य का। तो देखिए साहित्य का पाए हैं तो ऐसे साहित्यकार हो गया। उसका नोट में है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
1923 में अजंता की इन्होंने प्रतिलिपियां बनाई थी। कब? 1923 में। सॉरी, ये 27 है, हाँ ये 27 है, ठीक है। 1927 में ये अजंता की अनुकृतियां बनाए थे। तो ये रहा दोस्तों रविशंकर रावत जी के विषय में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।